आसिम मुनीर पहुंचे हैं अमेरिका का जो प्रस्ताव है वो लेकर ईरान। अमेरिका और ईरान की डिप्लोमेसी डिरेल होने की कगार पर है। डील को लेकर दोनों देशों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तकरार बनी हुई है। अब एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर टकराव चरम पर है। ट्रंप और मोस्तफा की जिद कैसे पश्चिम एशिया को महाविनाश की आग में झोंक सकती है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बारूदी संग्राम का सायरन बजने वाला है। पटरी से उतर सकती है अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित बातचीत। ट्रंप और मोस्तफा की जिद कराएगी भीषण जंग। वॉर खत्म करने की कोशिशों पर एनरिच्ड यूरेनियम बना सबसे बड़ी अड़चन। अमेरिका और ईरान की जंग का अगला चरण किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संभावित न्यूक्लियर डील पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप की कोशिशें, उम्मीदों और धमकियों पर ईरान ने एक झटके में पानी फेर दिया। इसके साथ ही तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। ईरान के इस रुख से शांति बहाली की कोशिशों को तगड़ा झटका लगने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने बातचीत और डील के लिए जो शर्त रखी है उसमें यूरेनियम का मुद्दा सबसे अहम है। अमेरिका हर हाल में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता है। असल में जंग की सबसे बड़ी वजह भी यूरेनियम ही है। जून 2025 का हमला हो या इस साल 28 फरवरी से शुरू हुई जंग, दोनों पर ईरान पर बमबारी का मकसद उसका यूरेनियम तबाह करना या हासिल करना ही था। 2025 में हमलों की शुरुआत इजराइल ने की थी और आखिर में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था, जबकि इस बार यूएस फोर्स और आईडीएफ दोनों ने एक साथ अटैक किए थे। इसके बावजूद सफलता नहीं मिली और टकराव अभी भी कायम है। जंग के खतरे के बीच ही कूटनीतिक कोशिशें भी हो रही हैं, मगर यूरेनियम को लेकर चल रही खींचतान की वजह से समाधान की उम्मीदें कमजोर होने लगी हैं, क्योंकि ट्रंप हर हाल में ईरान का यूरेनियम हासिल करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ठीक ऐसे वक्त में आया जबकि मुस्तफा खामेनेई यूरेनियम को लेकर नया फरमान जारी कर चुके हैं। ऐसे में बातचीत आगे बढ़ पाएगी या फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, इसे लेकर टेंशन बढ़ने लगी है। अमेरिका और इजराइल लंबे वक्त से ईरान परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते रहे हैं। ये विरोध तब और भी तेज हो गया जब ईरान ने यूरेनियम को वेपन ग्रेड के बेहद करीब तक एनरिच्ड कर लिया। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440 किलो यूरेनियम है, जिसे उसने 60% तक एनरिच्ड कर लिया है। अगर इसे 90% तक एनरिच्ड कर लिया गया तो तेहरान आसानी से परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी भी इसे लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर अमेरिका और इजराइल टेंशन में हैं। दोनों देश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसीलिए ईरान पर डील करने का दबाव बनाया जा रहा है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेहरान अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का दम भर रहा है। ऐसे में समझौता कैसे हो पाएगा, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। मतलब अगर डील नहीं हुई तो बारूद की बौछार होना तय है। टी न्यूज़ नेशन। ईरानी अधिकारी के हवाले से अल जजीरा का दावा है, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाना शांति वार्ता का हिस्सा नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरानी अधिकारियों के हवाले से अल जजीरा का दावा सामने आया। ईरानी तेल निर्यात पर जो प्रतिबंध हटाया वो शांति वार्ता का हिस्सा नहीं।
क्या होर्मुज से जुड़ा हुआ तेल का संकट खत्म होगा या फिर बढ़ेगा? क्योंकि होर्मुज को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। वहीं रिपोर्ट में ये भी सामने आ रहा है कि ओमान के साथ मिलकर ईरान होर्मुज से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। होर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल। क्या ईरान वसूलेगा टोल? मिडिल ईस्ट में नहीं चला ट्रंप का खेल, होर्मुज पर अमेरिका फेल। अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही ईरान को धमकी दें, उसे तबाह करने की बात करें, लेकिन एक बात तो 40 दिन की जंग में क्लियर हो गई कि ईरान ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेके। सबसे बड़ी बात, जिस होर्मुज को लेकर अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, उस होर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल है। ईरान के चैनल प्रेस टीवी ने क्लियर कर दिया है कि होर्मुज पर ईरान का पूरा कब्जा है, जिसकी उसने तस्वीरें भी दिखाई हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ईरान ने एक सख्त और नया ट्रैफिक तंत्र लागू कर दिया है। इसके तहत जहाज़ों को ईरानी सेना की अनुमति लेनी होती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वर्तमान तनाव और नाकेबंदी के कारण लगभग 360 से लेकर 400 तक व्यापारिक और मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। नाव और सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन केवल 40 जहाजों को इस क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति मिल रही है। तो वहीं ईरान ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि ईरान और ओमान इस पर चर्चा कर रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूली के लिए एक व्यवस्था कायम की जाए। ईरान की ओर से इसकी जानकारी दी गई है कि उसकी ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट के यातायात पर औपचारिक नियंत्रण और स्थायी टोल प्रणाली के लिए बात चल रही है। हालांकि ओमान सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के करीब एक बेहद अहम समुद्री गलियारा है। अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से ये समुद्री रूट बाधित है। ईरान ने हमलों के जवाब में इस रूट से जाने वाले जहाज़ों को रोका था, लेकिन अब वो इसे स्थायी रूप देने की तैयारी में। होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये विश्व के तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का 5वां हिस्सा और साथ ही एल्यूमिनियम और उर्वरक जैसी अन्य वस्तुओं का परिवहन करता है। लिहाजा होर्मुज स्ट्रेट का काफी महत्व है। तभी तो दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान पर फिर से अमेरिका हमला करेगा या फिर सीज फायर के लिए कोई रास्ता निकलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।